नमस्कार मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले सभी से बोलना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे की सारी वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही बस इतना था कि समाज को जागरूक कर सकूं। आज हम सब आज़ादी के लगभग 71 साल क्रॉस कर चुके हैं। फिर भी जब अपने देश के अंदर इस सामाजिक व्यवस्था को देखता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार महसूस करता हूँ लोगों के अंदर। हमारा मुल्क 1947 में पावर ऑफ ट्रांसफ़र से तथाकथित तौर पे आज़ाद हुआ, पर आज भी हमारे सभी भाई बहन, माताएं बहनें कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जागरूकता की कमी है। अपने खुद के अधिकार के बारे में पता नहीं है। इस टॉपिक को मैं इसीलिए रखा हूँ, इस टॉपिक का नाम ही दिया है कि आप प्रजा हैं या नागरिक। मैं जितना महसूस करता हूँ आज़ादी के 71 साल बाद भी आज भी लगभग मास लेवल में जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का जो शिकार है, एहसास से कमतरीन का जो शिकार है, वो उसको अपने सामने जो भी, चाहे वो नेता हो, शासन हो, प्रशासन हो, सबके सामने खुद को बौना महसूस कराता है। पर वास्तविकता इससे अलग है। जो इस लोकतांत्रिक फेडरल व्यवस्था का जो ज़मीनी स्तर पे जो सोच करके हमारे संविधान को लिखने वाले बाबा साहब ने जो इस सिस्टम को बनाया, उस पे आज भी हम लोग पूरा का पूरा समाज उतना जागरूकता के साथ अपने हक, अपने हकूक़ और खुद को जानने और समझने में असहाय महसूस करता है। आपके सवाल में मन में आती होगी कि आज भी हम एक प्रजा के माफिक ही जी रहे हैं, पर आप इस बात को नहीं समझ पाए कि आप एक नागरिक हैं। जिस दिन आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि आप एक नागरिक हैं और नागरिक के अपने जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, उसे ढूंढना शुरू कर देंगे, खोजना शुरू कर देंगे। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल पे सारा चीज़ अवेलेबल है। अपने मौलिक अधिकारों को भी जान लेंगे तो आप किसी से भी, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, सबसे आंखों में आंखें डाल करके अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। फिर आपको एक नौकरशाही में बैठे हुए उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके हुजूर हुजूर और साहब साहब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपके वोट से चुन करके 5 साल तक उस पद पे अपने आप को सुशोभित करते हैं और जब वो जीत के चले जाते हैं तो आप फिर उसके सामने मालिक मालिक, साहब साहब करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप अपने ताकत को महसूस नहीं कीजिएगा, आप अपने वास्तविकता को नहीं जानिएगा कि आपके द्वारा, आपसे, आपके चुने हुए
लोग ही वहाँ जाके बैठे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही मालिक है, और जनता जिस दिन अपने नागरिक होने के मौलिक अधिकारों को समझ गई, उस दिन चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, वो सब आपके सामने नतमस्तक होगी। पर आपको फिजूल के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप व्हाट्सअप खेलेंगे, आप फेसबुक खेलेंगे, ट्विटर और इंस्टाग्राम खेलेंगे, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों को कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। और शायद यही वजह है कि आप चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, या हाईली कोई भी क्वालिफाई पर्सन हो, पर अगर आपसे भी कोई सवाल पूछ देगा कि आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी उस चीज़ पे रोशनी डालने की कोशिश ही नहीं करी। जिस दिन आप अपने अधिकारों को जानना शुरू कर देंगे और शासन और प्रशासन से सवाल करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन ये सारे लोग अपनी सही जगह पे आ जाएंगे। तो आप लोग पढ़े लिखे वर्ग हैं, इसलिए आपसे बोलता हूँ, अपने लिए अगर 1 घंटे भी टाइम निकालेंगे, अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तो फिर आपको बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हो जाएगी। और मेन रूप से इस चैनल को बनाने का मेन सब्जेक्ट यही था कि मैं आपको इस सारे वीडियोज़ के माध्यम से आने वाले समय में जागरूक कर सकूं। इसलिए मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं कि जहां भी आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं एक एपिसोड शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि आपके जो भी अधिकार क्षेत्र की बात होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।